तो बच्चों, इस वीडियो में क्लास 11 सब्जेक्ट इंग्लिश के लास्ट ईयर एनुअल एग्ज़ाम पेपर को डिस्कस करेंगे। कंप्लीट पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक जो पेपर हुए हैं उनके सॉल्यूशन अपलोड है, मॉर्निंग इवनिंग दोनों के। तो कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, देखकर अपने स्कोर चेक कर लेना। रिटेल आईटी जो पेपर हुए हैं, ठीक है। तो पहले देख लो क्वेश्चन को, फिर कंप्लीट पेपर के आंसर की इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पैटर्न समझ लो। फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का आपका पैसेज होगा, 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को पढ़ना होगा और आंसर इसी में से देने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पैटर्न को समझ लो। जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनके आंसर मैंने टिक कर रखा है, जैसे कि फर्स्ट में बी करेक्ट था, ठीक है। सेकंड में बी, थर्ड में सी, ठीक है। इसी प्रकार पहले देख लो ध्यान से क्वेश्चन को, फिर कंप्लीट आंसर भी डिस्कस करेंगे। फोर्थ में बी था, फिफ्थ में सी। एमसीक्यू क्वेश्चन पर सर्कल किया गया है, ठीक है। अब आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन 6, 7, 8, इसमें से आपसे पैसेज से आंसर कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप आंसर कर सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, या फिर ट्रू फॉल्स से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपका होगा फिर से पैसेज, उसको आपको पढ़ना होगा, पढ़कर आंसर देना होगा। ये रहेगा 8 मार्क्स का, ठीक है ना, 8 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन को, यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें डेटा गिवन है, इसी प्रकार किसी प्रकार की फिगर या किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। कोई ग्राफ भी दे सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, देखकर आंसर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में बी करेक्ट है, सेकंड में सी करेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देख सकते हो, इसमें कंप्लीट लाइन वाला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, सेम किसी प्रकार से क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। थर्ड क्वेश्चन जो होगा उसमें आपको जो टेक्स्ट दिया रहेगा इसे पढ़ना होगा, 8 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। और इसे जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो क्वेश्चन आगे मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन होगा 8 मार्क्स का। तो 2 क्वेश्चन इसमें होंगे, ए एंड बी, ठीक है। इसमें आपको नोट मेक्स यानी एक नोट तैयार करनी होगी, ये चीज़ ध्यान में रखना, जिसमें हेडिंग सब हेडिंग का इस्तेमाल करना है और एब्रीविएशन की इस्तेमाल करना है टाइटल के साथ, ठीक है। 5 मार्क्स का। और बी वाले में आपको एक समरी लिखनी होगी 50 वर्ड्स में, 3 मार्क्स का ये रहेगा, ठीक है। इसके बाद में ग्रामर सेक्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हो पूरा ग्रामर तैयार कर लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होगा। फिलहाल आंसर मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप पे स्टार्ट लगा है तो हैज स्टार्टेड आता, यहाँ पर सी प्रैक्टिस लिखा है तो हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग आता, यहाँ पर ही रीड लिखा है तो वॉज रीडिंग आता, ठीक है। टेंस क्लियर कर लेना। फिर आगे यहाँ पर मेंशन किया गया है, इसमें मैंने टिक कर दिया है, पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो बी करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर सी करेक्ट है और रीअरेंज वाले भी सेंटेंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैंने आंसर लिख दिया है, ये 6 का है, ये 7 का और ये 8 का है, ठीक है। अभी कंप्लीट आंसर की डिस्कस कर रहा हूँ, पहले आप क्वेश्चन को देख लो ध्यान से। क्वेश्चन 6 जो होगा इसमें आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, एक एडवर्टाइजमेंट लिखना होगा, ठीक है। चॉइस होगी और लगा होगा, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, नीचे भी आपको एक एडवर्टाइजमेंट लिखना होगा, ठीक है। 3 मार्क्स का रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन 7, 50 वर्ड्स में अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू, को ये करना होगा, चॉइस होगी ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, ठीक है। दोनों में आपको एक पोस्टर तैयार करना होगा, 3 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, दोनों में पोस्टर डिजाइन करना होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन 8, 120 to 150 वर्ड्स में आपको एक स्पीच लिखनी होगी, चॉइस होगी अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू, 2 दिए होंगे, कोई एक करना होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर चॉइस होगी और लगा है तो दोनों में से कोई एक करना है, इसमें भी आपको स्पीच लिखना है, ठीक है। टॉपिक मेंशन की गई होगी। इसके बाद में क्वेश्चन 9, 120 to 150 वर्ड्स में
5 मार्क्स का रहने वाला है। आपको एक डिबेट लिखना है, ठीक है। चॉइस होगी, यहाँ पर आप हिंट का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर फेवर एंड अगेंस्ट में दिया गया है, इनका इस्तेमाल करके लिखना होगा। चॉइस होगी, यहाँ पर और लगा है, इसमें भी आपको डिबेट ही लिखना है। चॉइस होगी, दोनों में से कोई एक करना होगा, 5 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। ये ग्रामर सेक्शन था। इसके बाद में सेक्शन सी जो होगा आपका, इसमें आपको यहाँ पर देख सकते हो बुक से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक पैसेज गिवन होगा, ठीक है। स्टैंजा पढ़ना होगा, पढ़कर आंसर देना होगा। तो सभी चैप्टर सिलेबस वाले तैयार कर लेना। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन या फिर कंप्लीट लाइन वाले क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट में बी करेक्ट है, सेकंड में बी करेक्ट है, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर ए करेक्ट है और लगा होगा, दोनों में से कोई एक करना होगा। ये भी स्टैंजा होगा, पढ़ लेना। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो सकता है, कंप्लीट लाइन वाला क्वेश्चन हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो सकता है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू है, बी करेक्ट है इसमें भी बी करेक्ट है, ठीक है। और वाले में थर्ड में आपका ए करेक्ट है, ठीक है, सर्कल किया गया है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन 11 होगा, एक एक्सट्रैक्ट आपको मिलेगा, दोनों में से कोई एक करना होगा, 3 मार्क्स का रहने वाला है। तो कंप्लीट लाइन वाले, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप या फिर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिल सकते हैं। आंसर यहाँ पर मेंशन किया है, ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, ये एमसीक्यू टाइप है और ये कंप्लीट लाइन वाला है, ठीक है। पैसेज से चॉइस होगी, कोई एक करना होगा, ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, आंसर इसी में से देना होगा। तो यहाँ पर इसमें तीनों क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप हैं, इसमें सी करेक्ट है, इसमें बी करेक्ट है, इसमें सी करेक्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन किसी प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 फिर से आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा, ठीक है, 4 मार्क्स का रहने वाला है। एनी वन कोई एक करना होगा, 2 दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप, कंप्लीट लाइन वाले या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, इसमें ए करेक्ट है, इसमें ए करेक्ट है, ठीक है। बाकी अभी आंसर में आपको आंसर की मैं दिखा दूंगा, पहले समझ लो। चॉइस होगी और वाला क्वेश्चन करो, ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। तो नीचे भी सेम अलग आपको एक्सट्रैक्ट मिलेगा। यहाँ पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें सी करेक्ट है, कंप्लीट लाइन वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर है। और थर्ड वाला एमसीक्यू टाइप है, इसमें बी करेक्ट है। फोर्थ वाला भी एमसीक्यू टाइप है, इसमें बी करेक्ट है, ठीक है। इस प्रकार से लिखना होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, आंसर एनी 2, कोई 2 करने होंगे। 40 to 50 वर्ड्स में 6 मार्क्स का रहेगा टोटल। चॉइस होगी, इन दोनों में से कोई एक करो, ठीक है, या फिर इन दोनों में से कोई एक करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप करोगे, ठीक है। 2 करने होंगे। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 14, 40 to 50 वर्ड्स में करना होगा। आंसर एनी वन, कोई एक, दोनों में से कोई एक करना होगा। इसके बाद में क्वेश्चन 15, 120 to 150 वर्ड्स में करना होगा, 6 मार्क्स का रहेगा, कोई एक करना होगा, ठीक है, दोनों में से। 16 क्वेश्चन में भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होगा, 120 to 150 वर्ड्स में करना होगा, 6 मार्क्स का रहने वाला है। चॉइस होगी ऊपर या नीचे, कोई एक करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर अब कंप्लीट हो गया। अब ध्यान से देख लो कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन, ओके। तो बच्चों ये आंसर है, ध्यान से देख लो, ठीक है। सेक्शन यहाँ से स्टार्ट है, जैसे कि फर्स्ट में बी ऑप्शन था, सेकंड में बी, थर्ड में सी, फोर्थ में बी, फिफ्थ में सी। इसी प्रकार ये 6 का आंसर है। ध्यान से देखते चलो क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है, लिखना है। इसी प्रकार कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन देख लो, ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आंसर टू स्टार्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ का आंसर, ये फिफ्थ का आंसर है, आंसर 2 का, ठीक है। इसी प्रकार ध्यान से देखते चलो। इसके बाद में आंसर नंबर 3, यहाँ पर लिख कर नहीं बताया गया नोट मेकिंग कैसे आपको करना है, बस टाइटल का 1 मार्क्स मिल जाएगा, यहाँ पर मेंशन किया गया। ध्यान से देखते चलो, ठीक है। तो ध्यान से देखते चलो सॉल्यूशन को। क्वेश्चन 4 का आंसर, क्वेश्चन 5 का आंसर है ये, ठीक है, सभी आंसर मेंशन है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट जो करना था, इसमें बताया गया है कि कंटेंट का कितना मार्क्स मिलेगा, फॉर्मेट का क्या रहेगा, लिख कर नहीं बताया गया, क्योंकि बच्चे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक। तो ध्यान से सॉल्यूशन को देखते चलो, ठीक है।
तो टोटल बच्चों इतना ही था और ये कंप्लीट हुआ। अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कहीं पर कोई डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।